तो जनाब भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ये 3 माह बाद 5 पाकिस्तानी तैयारे उन्होंने कहा हमने भी गिराया। जो कर लो जो कर लो, पाकिस्तान के कर लो जो 5 तैयारे गिराए। हाँ, ओ कैसे गिराए? अच्छा कैसे गिराए? हम आपको एक्सक्लूसिव यहाँ फुटेज दे रहे हैं। प्लीज राइज एंड शाइन 365 न्यूज में कहीं और आपको नजर नहीं आएगा कि भारत ने ये जो कह रहे हैं हमारे जहाज गिराए हैं वो कैसे। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे हवा में उड़े और ये वाले जहाज गिराए हैं 5। ये ऐसे गिरे 5। और फिर उसके बाद क्या हुआ? ये बयान आपने दिया, भारतीय ऑपोजिशन ने भी आपके ऊपर तनकीद शुरू कर दी और कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल जे राम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सख्त जबान इस्तेमाल की और पूछा कि अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर नरेंद्र मोदी ने 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोक दिया। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर बसू साहब ने। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो। थैंक यू आमिर साहब, ये देखें अब ये बयानात एयर चीफ अभी एकदम से वो जागे वन सिंगल डे वो जागे और उन्होंने कहा कि ये तो मैं कह दूं, बयान दे दूं कि भाई हमने भी गिरा दिए 5। लेकिन उससे पहले का बयान रिकॉर्ड है उनके आर्मी चीफ का, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जहाज गिरे। ये हो क्या रहा है? इतनी कंफ्यूजन क्यों है उनकी सफों में? आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको? जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आपका इनवाइट करने का। पहले तो मैं ये समझता था कि एपी सिंह साहब जो चीफ हैं इंडियन के, ये बड़े बैलेंस्ड और मैच्योर किस्म की शख्सियत है, बिकॉज इन्होंने बयान एक इससे पहले इन्होंने भी दिया था सिंदूर के बाद, जिसमें इन्होंने बड़ी क्लियरली ये चीज़ कही थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं हो सके बिकॉज ऑफ के पॉलिटिकल विल नहीं है और ब्यूरोक्रेटिक बीच में बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं। तो उन प्रोजेक्ट से मुराद उनकी बहुत सारे जो उनके इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो इंडिजिनस जहाज़ वो बना रहे हैं, और उसके अलावा जो इनकी इंडक्शंस होनी थी, जो रिप्लेस होने थे जहाज़ मिग 21 और बहुत सारी इन्वेंट्री जो है एक, वो बहुत इनकी इन्वेंट्री इस वक्त वीक फुटिंग्स पे है ओवरऑल। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को देखें, जो किसी ज़माने में ये समझते थे कि वो रीजनल और ग्लोबल एक एयर पावर बनेंगे और 2 फ्रंट वॉर कर सकेंगे पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, इस वक्त उनके पास इन्वेंट्री इतनी नहीं है जो उनके अपने एनालिस्ट कहते हैं कि वो 1 फ्रंट वॉर इवन पाकिस्तान के साथ भी जीत सके। तो ये बयान उन्होंने कुछ अरसे बाद सिंदूर के 9th और 10th के अबाउट 2 और 3 डेज आफ्टर वो उन्होंने बड़े क्लियरली दी। तो आज परसों जो ये बयान इनका आया है एपी सिंह साहब का, ये बिल्कुल शो करता है पोलिटिसाइजेशन ऑफ द कंप्लीट मिलिट्री, या आप कहें सेफ्रोनाइजेशन, जो एक हिंदुत्व वाली एक आइडियोलॉजी मोदी, अमित शाह और अजीत डोवल वगैरह लेके चल रहे हैं। उन्होंने पूरी मिलिट्री को बहुत पलूट कर दिया है, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स को किया है, और वो उनको इन एक्शंस के लिए फोर्स करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अनफॉर्चुनेटली उनको स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन का या मिलिट्री जो कंडक्ट ऑफ वॉर है उसका बिल्कुल इल्म नहीं है, और ना ही वो मेरा ख्याल में ये सलाहियत रखते हैं कि किसी किस्म की उस स्ट्रेटेजिक विजन को दे सकें और ट्रांसलेट कर सकें मिलिट्री हायरार्की के ऊपर। और ख़ास तौर पे इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया एपी सिंह साहब ने कि हमें मिलिट्री का जो डायरेक्शन था पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से तो बहुत क्लियर था। वो इस वजह से जिक्र किया है बिकॉज पिछले 3 महीने से इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है उनकी अपनी कांग्रेस में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी, और तमाम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एक पोल्यूटेड किस्म की डिसीजन मेकिंग नजर आई जो इन्होंने सिंदूर वाला ऑपरेशन किया। एक स्कूप किस्म का इनका ऑब्जेक्टिव्स थे जो कभी भी अचीव नहीं हो सके, और दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर दे डिड टू डू काइनेटिक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। और उसमें फिर आपको देखा कि वेरियस किस्म के बयान आए जिसने अच्छा सर ये बताएं, अब ये एयर चीफ ने बयान दिया है, जब ऐसी कोई स्टेटमेंट दी जाए तो उसमें कोई ना कोई होता है ना, विटनेस हो या कोई आपके प्रूफ हो, उसमें आपके ये कीजिए। अच्छा फिर उसके बाद डिटेल्स कीजिए, एयरक्राफ्ट कौन से गिराए, रैकेज कहाँ है, कोई ऐसी इन्होंने आपको कोई डिटेल बयान में दी है वैसे दुनिया को, या नहीं? आपने कुछ सुना जो हमने मिस कर दिया? जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए मैं उसी चीज पे आ रहा था कि पिछली दफा जब ब्रीफिंग हुई थी, इनके एयरफोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने कुछ इमेजेस दिखाई थी, 9 टारगेट्स हमने हिट किया और सैटेलाइट इमेजेस हैं। इस दफा तो इन्होंने जितनी भी क्लेम्स किए हैं कि 6 जहाज मार दिए, S-400 ने जहाज गिराए, उनमें F-16 शामिल थे, किसी किस्म का कोई प्रूफ, किसी किस्म की कोई सैटेलाइट इमेजरी
या कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ये उसी तरह का है जिस तरह पहलगाम का इन्होंने कोई अभी तक प्रूफ नहीं दिया। इंडियन एयर चीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब डेफिनेटली एक पोस्ट है, एक अपॉइंटमेंट है उनकी, जिनको कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिसके पीछे कोई प्रूफ ना हो, वेरिफिकेशन ना हो, जस्टिफिकेशन ना हो। सही। और मैंने आपको जिस तरह कहा कि बिल्कुल पोलिटिसाइजेशन हुई है उनकी, जो उन्होंने बयान दिया है, इनको फोर्स किया गया है। जिस तरह इनको फोर्स किया गया था पुलवामा करने पे और इनको एम्बेरसमेंट हुई, जिस तरह इनको फोर्स किया गया था सिंदूर ऑपरेशन करने पे और इन्हें एम्बेरसमेंट हुई, तो सर इस वक्त ये तो ये काफी डैमेजिंग नहीं है? आप कह रहे हैं पोलिटिसाइज हो चुका है ये सारा मामला। वैसे तो मिलिट्री में बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी होती है, पाकिस्तान में हमने देखा है। अब इंडिया में क्या सूरत हाल ये नहीं पता चल रहा। एंड द एयर चीफ कैन से नो, यस, उनकी इतनी अथॉरिटी पावर होती है कि दे कैन से नो कि मैं और एक गलत तरफ झूठ मिलिट्री नहीं चीफ बोलूंगा। ये कह रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड पर है, कि हमारे जहाज गिरे और हमारी टेक्निकल मिस्टेक थी, ये हमने उसको कवर अप। और दूसरी तरफ एयर चीफ अब ये कह रहे हैं, तो कोई अकाउंटेबिलिटी का भी कोई सिस्टम नहीं है। अब सिर्फ इतना पोलिटिसाइज हो गया है मामला के एक बायपार्टिजन किसी सूरत है। अपनी पोजीशन और रैंक का ही कुछ ख्याल और शर्म करनी चाहिए थी कि मैं क्या बोल रहा हूं, द एयर चीफ, बट स्टिल सामने वाले के हैरान कौन बात। बिल्कुल ठीक जी। अनफॉर्चुनेटली अगर आपको याद हो कि पुलवामा में भी इन्होंने इतने फॉल्स और डूबियस किस्म के क्लेम्स किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अभी, और उसके ऊपर मूवी भी बना रही है, कि उन्होंने पहले F-16 मारा अभिनंदन ने और उसके बाद जो है ना जहाज क्रैश हो गया। ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान, जब उनको मेडल दिया गया वीर चक्र, तो ये उसकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान का जहाज मारा F-16 और उसके बाद इनके जहाज में कोई खराबी आई और जहाज क्रैश हो गया और उन्होंने जेट किया। सो जो कौम हाईएस्ट लेवल पे, मतलब उनके प्रेसिडेंट ने दिया उनको वीर चक्र, और एक एम्बेरसमेंट थी जिसको इंटरनेशनल एनालिस्ट ने बार बार कहा। वो एनालिस्ट जो कि प्रो इंडियंस हैं, जिनमें क्रिस्टियन फेयर थी, उसने कहा जी आई विश्ड दैट दे कुड हैव शॉट एनी F-16 ऑफ पाकिस्तान बट अनफॉर्चुनेटली दे नेवर डिड। तो वो इतना बड़ा झूठ अगर उस वक्त बोल सकते हैं, तो उनके लिए इस वक्त, मतलब जितनी बेइज्जती मेरा ख्याल में इस दफा हुई है, वो पुलवामा के मुकाबले में भी उनकी। लेकिन सर ये कितना बुरा है आपके जो यंग फाइटर पायलट्स हैं या ऑफिसर्स के मोराल के लिए। फौजी के पास बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई, नहीं रही ना फिर। एक रैंक की, अपने अचीवमेंट्स की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब उनको ये पता नजर आ रहा है कि उनके एयर चीफ झूठ बोल रहे हैं, दुनिया के सामने गलत बात कर रहे हैं, गलत मेडल पहनाया जा रहा है, झूठे सारी बातें हो रही है, उनका क्या क्या मोराल रह जाएगा और वो कैसे लड़ेंगे किसी जंग में। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि उनके मिलिट्री को, उनकी एयरफोर्स को, उनके पायलट्स को, उनकी अपनी लीडरशिप को ये बहुत क्लियरली पता है कि उनके जहाज गिरे हैं और पाकिस्तान का कोई जहाज नहीं गिरा। जी जी। और ये इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट उनके लिए क्या हो सकती है। और ये करती है ना सर, ये पूरी फोर्स की जो है, जिन्होंने लड़ना है सारा आगे भी, उनका तो मोराल ही खत्म हो गया करती है। और आप देखें वो फ्रेंच ऑफिशियल्स ने भी बाकायदा इसकी तस्दीक की है, फ्रेंच एजेंसीज इसकी तस्दीक कर चुकी है कि राफेल सेटिंग सच अ बैड एग्जांपल फॉर देयर जूनियर्स। अच्छा सर, एक और दो तीन चीजें, एक ख्वाजा आसिफ ने भी अभी एक उनका ट्वीट भी हम दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तैयार हैं, आप ओपन कोई भी तहकीकात करा लें कि किसने किसके जहाज मारे हैं और क्या वाकया हुआ था, आप भी तैयार हो जाएं, लेकिन वो तैयार नहीं होते। अच्छा, दूसरी चीज, लाहौर में एक ड्रोन गिरा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि भारत की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है, आप क्या समझते हैं? कल की खबर, आपको भी पता है कि जब से उनको इस एक एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है 7 की सुबह को, और इतने जहाज उनके गिरे और कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एयर पाकिस्तान फिजाइया का नजर आया, और अगले 2 दिन उनके जहाज ग्राउंडेड भी रहे, और उसके बाद उन्होंने SSMs इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और ब्राह्मोस मारने शुरू कर दिए, और वो भी बेसिस पे जो कि अनप्रेसिडेंटेड था कि कभी भी न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो इस तरह सरफेस टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल नहीं करती इतनी डीप के 100-200 किलोमीटर्स इनसाइड द टेरिटरी। और उन्होंने वो एक फ्रस्ट्रेशन में आके ये काम शुरू किया, और उन्हें पता था कि वो इस जंग को हार चुके हैं, और फिर इंटरफेरेंस हुई इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स की। तो उसके बाद भी आज तक वो ये बयान देते हैं कि जी जो सिंदूर ऑपरेशन है वो जारी है, और सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ जब तक कि हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर देंगे, जो ये जाहिर करता है कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं कर सके, और उनको उसकी शिकस्त हुई, जो कि पहले भी हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी होगी। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये बड़ी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम।